स्टार्ट विद यू ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रहे हैं। यूनिफॉर्म के हवाले से जो ये बात की गई है कि यू नीड परमिशन, नॉट एवरीबॉडी कैन वेयर इट, इसके बारे में रोशनी डालिएगा। देखिए, बेसिकली व्हाट आई पर्सनली थिंक यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते। इवन आई एम डॉक्टर, आई कांट पुट अप माय ब्रिगेडियर यूनिफॉर्म अगेन। ब्रिगेडियर साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हमें अगर इजाज़त दें तो हम आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं ताकि आपकी बात वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ सके। शौकत बसरा साहब बातचीत के लिए तैयार हैं, PMLN बार बार आपको कह रही है, हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी इसका इंदिया जाहिर किया है, सो फिर PTI इतनी जारहाना बातें क्यों करती है? अच्छा फरीहा, बातचीत किन से करें? ये तो बेचारे कठपुतलियाँ हैं, ये तो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना ताकत है। अभी जो टिकटॉकर वज़ीर आला की आप बात कर रही थी, जो नमूने जिस तरह हारे हुए फार्म 47 की पैदावार, और ये सिर्फ़ और सिर्फ शो पीस हैं, इनको आगे बिठाया गया है और जिन्होंने इन्हें मुसल्लत किया है, हम उनसे कहते हैं खुदारा ये तजर्बा गा नहीं है, पाकिस्तान बंद कर दें। 76 साल हो गए हैं इसी तरह पाकिस्तान को जो लूट रहे हैं, जो सूट रहे हैं, जो करप्ट हैं, जो बददियानत हैं, जिनका पाकिस्तान में स्टेक की उनके हवाले अपने पाकिस्तान को कर दिया है। ये लोग 2/3 मेजॉरिटी आवाम ने दी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को। ये जो आप कह रही हैं कि नमूनों को क्यों बिठा दिया गया, ये छठी बारी पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं और इनका तरीका वारदात है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, पहले ऑडियोज वीडियोज, इनका तो मशगला है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको नापसंदीदा होंगे, आप समझते हैं उन्होंने ज्यादती की है, जो भी किया है, दे आर द पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री। सियासी मसखरे, ये सियासी हो सकते हैं, सियासी मसखरे हो सकते हैं, सियासतदान नहीं हो सकते। जिनको अवाम की हमायत हासिल नहीं, वो किस तरह सियासतदान हो सकते हैं? और इमरान खान और हमारा जो मैंडेट आज हमें नहीं मिल रहा, वो हमें वापस किया जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मेरी, हम कहना क्या चाहते हैं, तमाम इदारे अपने अपने आईनी रोल में जाएं। ये ना हो कि आप उन लोगों को, जिन लोगों को हमें बताया था कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये टीटीज लगाते हैं, और फिर उन्हीं को आपने एक डील के जरिए बाहर भेजा। उसके बाद आप आज देख लीजिए, उन्हीं के लंदन प्लान के ताबे अगर उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, तो हम किससे बात करें? इन लोगों ने फिर पाकिस्तान को लूटा, कहा तो ये गया था हम आएंगे, जिस तरह पहली बारी आ रहे थे, छठी बारी आ रहे थे, हम आएंगे, यहाँ दूध, रोटी, यहाँ पर आटा, चावल, क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत पावर सेक्टर से करेंगे। आज आजमाए हुए जो लोग हैं उनकी वजह से बड़ा गर्क हो गया, इसलिए बिल्कुल हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, रास्ता निकलना चाहिए। अगर मुझे इजाजत दें ब्रिगेडियर हारिस, आई होप कि अब आपकी आवाज क्लियर हो गई हो कि मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। और इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान है, आपको आप ये नहीं कर सकते कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और आप सिर्फ 10% लोगों के साथ, उन लोगों के साथ आप हुकूमत चला लें या पाकिस्तान को आगे लेकर बात करने देना। ब्रिगेडियर साहब एक तो पहले जरूर क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बस साहब प्लीज लेट देम टॉक नाउ, गुजरता है। लेकिन आई कम टू यू निहाल हाशमी साहब, ऑब्वियसली हर किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं। आपकी जमात में कुछ लोग बिल्कुल खिलाफ हैं डायलॉग के, कुछ लोग चाहते हैं कि डायलॉग हो जाए। आपकी क्या राय है और आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल डायलॉग से कोई फायदा होगा या वेस्टेड एक्सरसाइज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। फरिया, ये जो आप बच्चों के शेख रशीद को ला के अपने प्रोग्राम में बैठाते हैं, अब वो मेरी बारी अब बड़े तहम्मुल से, बड़े बुर्दबारी से सुनता रहा उन्हें। और पाकिस्तान के लोग देखिए, जो जोकर होता है वो सबको जोकर समझता है, जो खुद नमूना होता है वो दूसरों को नमूना समझता है। तो हर आदमी अपने ही बारे में बयान करता है, वैसे ही नजर आते हैं जोकर को दूसरे भी जोकर, नमूने को दूसरे नमूने नजर आते हैं। वो कहते हैं आईना दिखाया तो बुरा मान गए। नहीं, देखिए मैं आपके बारे में बोला ही नहीं, बच्चों के शेख रशीद साहब, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। करे। अब वैसे हम तो पूरी कौम आपको सीरियस नहीं लेती, मैं क्यों सीरियस लूंगा? अब आप उनको सुनेंगे निहाल हाशमी साहब को, माय रिक्वेस्ट टू यू, आप उस तरह खामोशी सुनेंगे जैसे बसरा साहब ने आपको, जिस तरह निहाल साहब ने आपको सुना था। जी हाशमी साहब, तो जो मैं बात करना चाह रहा था, ये बड़े सारे ऐसे जुमले कहे जो लकी रानी सर्कस में सुने जाते हैं और कहे जाते हैं। उन्होंने कहा 10% लोग भी नहीं है। तो जनाब,
मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस सिर्फ 2 महीने की और शहबाज और नवाज साहब की जो माजी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको सामने रखते हुए 21 अप्रैल को 10% लोग इनके साथ रह गए और पूरे पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन में। तो ये कहाँ से फिर आप कह रही हैं डायलॉग की बात करती हैं। अगर आप डायलॉग की बात करती हैं तो सबसे पहले इनको अपने आप से डायलॉग करना चाहिए। इनके अंदर इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, कोई जेल का ग्रुप है, कोई वकीलों का ग्रुप है, कोई शेख रशीद जैसे जो बच्चों का शेख रशीद है उनका ग्रुप है, कोई फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप है, कोई चाहता है अंदर रहे, कोई चाहता बाहर रहे। इनको पता ही नहीं किससे डायलॉग करना है। कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट से करे। फोरम पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है, वो फोरम में जाए, जाकर के और फिर जो ये कहते हैं इलेक्शन निकल गया तो इनको कहें 2018 में तो बड़े सारे सुपरस्टार आए थे। आज ये जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को तकसीम नहीं कर सका, मगर ये जो लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को तकसीम सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे ये तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को पहली बेड़ा गर्क कर दिया है। अब लोगों के अंदर तकसीम। अब रह गया दूसरा, क्या पुलिस इतनी गिरी हुई है, उसकी यूनिफॉर्म इतनी तौहीन आमेज, क्या आपने पुलिस की क्यों? यही वो पुलिस है जो आपके घर की, आपके बच्चों की, आपकी माओ बहनों की हिफाजत करती है। सारे बुरे लोग नहीं होते हैं। अगर हमने अपने मुहाफिजों की यूनिफॉर्म पहन के उनकी हौसला अफजाई की सिंबॉलिकली, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसको हौसला अफजाई होनी चाहिए कि एक सिपाही को जो इज्जत मिलती है वही इज्जत आज सीएम ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान की सिपाही हूँ, जमहूरी सिपाही हूँ। मैं पाकिस्तान के एक जमहूरी सिपाही, और जो सिपाही का यूनिफॉर्म है वो मेरा यूनिफॉर्म है। तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों लोगों को? क्या सिपाही इस काबिल नहीं है कि उनकी यूनिफॉर्म पहना जाए? क्या सिपाहियों की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस की जो लेडी कांस्टेबल है उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो कुछ मरियम ने किया ये बहुत अच्छा काम किया। इट इज नाउ ए लैंडमार्क चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। एक टर्निंग पॉइंट है पंजाब की बहनों बेटियों के लिए कि वो बावकार है, जो अपनी भी हिफाजत कर सकती हैं, हमारी भी हिफाजत कर सकती हैं। और हमें बड़ा फख्र है अपने उन पुलिस के बहनों और बेटियों पे। और आज सिंबॉलिकली मरियम ने कहा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक आम सी पंजाब की बेटी हूँ जो सिपाही भी हो सकती है और वजीर आला भी हो सकती है। Right. So, Brigadier साहब, I hope you can hear me now. If you can hear me, यूनिफॉर्म के हवाले से जो क्वेश्चन उठाया है ज़रूर उस पर गाइडलाइंस दीजिएगा। और अगर बातचीत होती है तो क्या उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो सकता है? देखिए फरिया, बात यह है कि यूनिफॉर्म जो है ना वो बच्चे तो पहन सकते हैं, बड़े कैन नॉट वेयर। मैं एज ए रिटायर्ड ब्रिगेडियर कैन नॉट पुट ऑन अगेन माय ब्रिगेडियर रैंक यूनिफॉर्म। लाइकवाइज अगर किसी ने कमीशन लिया हुआ है तो ठीक है। आई थिंक शी हैड हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई वुड से कि देयर वाज नो नीड कि आप अपने जो ड्रेस पहनते हैं वो जाएं डिसेंट पहन जाएं और उनको ड्रेस करें वाइट पुट ऑन यूनिफॉर्म पर जाके अननेसेसरी और एड अप कर लें कंट्रोवर्सीज को। सेकंड देखें, बात ये एस्टैब्लिशमेंट की ये है कि ये पीटीआई के नुक्ता आई डोंट एग्री, इसलिए कि अब आपके साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है और फिर उसके बाद आपकी पार्टी है। नाउ दे शुड बी रिकंसिलिएशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी। आई वुड से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड गिव अ कॉल फॉर नेशनल डायलॉग और उसमें तमाम पार्टीज को इन्वाइट करें। इन्वाइट करने के बाद वहाँ पर बैठ के जिसका जो नुक्ता नजर है, उनकी जो रिजर्वेशन है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, कम एंड सिट डाउन। और सेकेंड, आई विल गो टू एन एक्सटेंड ऑल्सो, देखें इवन फॉर बानी पीटीआई के लिए अगर कोर्ट उनको रिलीफ देती भी है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्ट्रीट्स ही शुड गो फॉर बाई इलेक्शन। आप असेंबली में आए और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव जो एक एज ए ऑपोजिशन लीडर का रोल होता है वो करें, ताकि आपको पता चले कि हाउ मच यूर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस असेंबली के अंदर जिसका पर्पज है अवाम ने चुने आपको, और लीड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद फिर जब इलेक्शन का जो भी टाइम होता है उस वक्त आप अपना लड़ें इलेक्शन और टिका के आएँ, अच्छे तरीके से आएँ। बट ये स्ट्रीट हमें आप जो है ना सियासत छोड़ देनी चाहिए। वी नीड पोलिटिकल स्टेबिलिटी, प्लीज़ रिमेंबर वी वांट पोलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब ही आएगी। और ये मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो आजकल इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी मस्ट वर्क ऑन इट। अभी वो जो स्टेट वाली पावर हमें सबको छोड़नी चाहिए। मैं आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शौकत बसरा साहब का, लेकिन स्टिल नेशनल इंटरेस्ट में 2-3 साल के लिए वी पार्टी शुड कम इन द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को फॉल करके वहाँ पर डिस्कशन करें, जो आपने करने करें।
ज़रूर करें, ये आपका जमहूरी राइट है, और उतना ही पॉलिटिकल पार्टी को, रूलिंग पार्टी को स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि ये पकड़ धक्का रैली कर ली तो उसमें पकड़ ली, दैट शुड नॉट हैपन। बट कहीं ना कहीं ये जब आप डेवलप करेंगे हो जाएगा। अगर आपकी इस वक्त आपके डिफरेंस, नाउ गवर्नमेंट इज देयर, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो भी अगर पकड़ धकड़ कर रहे हैं, आई विल से आई विल होल्ड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। आप इस पे बात करें, कोर्ट में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपकी सारी रेमेडीज हैं, बट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि देखें इससे दुश्मन के नैरेटिव को तस्कीन मिल रही है। सोशल मीडिया को आप देख लें, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, और जो उसकी नैरेटिव दुश्मन का कि फ़ौज और अवाम को दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो, और फिर खुदा न खासा इराक, लिबिया, सीरिया की तरह उन ममालिक पे कब्जा कर लो, ये हमें अब छोड़ने की बात है। द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज कि मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, इसलिए इसको स्ट्रेंथ दें।